कंपनी लॉ का पहला पेपर मैं दे चुका हूँ बीबीए में, और फिर से मुझे मौका मिला है कहीं ना कहीं इसको लॉ में देने का। तो अगर जो मैं बात करूँ कंपनी लॉ का पेपर के बारे में, तो मेरे पेपर की शुरुआत हो जाती है भाई घर से निकलने के बाद मैं कहीं ना कहीं अपने सेंटर पहुंच जाता हूँ। सेंटर पर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि केवल कंपनी लॉ का ही पेपर था, आज किसी और का पेपर नहीं था। जिसके बाद हमने देखा कि कंपनी लॉ में ज़्यादा भीड़ नहीं है। अगर मैं फाइनल रिव्यू की बात करूँ, रिव्यू कैसे आए थे पेपर के, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया। तो रिव्यू आए थे क्योंकि भाई पेपर सही आया था। जो बच्चे पढ़ के गए थे उनके लिए तो भाई बहुत इजी था, और जो नहीं पढ़ के गए थे उनके लिए थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन इसमें रखे गए थे। अब कैसे ट्रिकी क्वेश्चन रखे गए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेपर फाइनली मेरे हाथ में आ चुका है, पेपर कंपनी लॉ का है। और कंपनी लॉ में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ लिया है वो पूछ लिया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। आपको डिफरेंस बताना था कंपनी एंड पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो वो आपसे पूछ लिया है कि भाई डिफाइन द शेयर एंड डिवेंचर्स, डिवेंचर्स और शेयर को डिफाइन कीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर जो आपने पढ़ा है तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन आया होगा आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कहीं ना कहीं, राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड द शेयर वारंट, यानी शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है और शेयर वारंट होता है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर जो आपने भाई कंपनी लॉ पढ़ा है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है। क्योंकि इसमें अगर जो आप शेयर सर्टिफिकेट के बारे में तो जानते हो, पर आप शेयर वारंट के बारे में नहीं जानते होगा। अगर जो आपने बिल्कुल शेयर के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तो आपको शेयर वारंट के बारे में बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अभी शेयर वारंट क्या है ये आप कमेंट करके बताना, मुझे तो थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन लगा। अगर जो मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूँ तो वो आया, राइट द डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडी कंपनीज, यानी होल्डिंग कंपनीज क्या होती है और सब्सिडी कंपनीज क्या होती है, उनमें डिफरेंस करके बताना था आपको कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर जो आपने पढ़ा है तो भाई आप बिल्कुल लिख के आए होंगे, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर जो आप इसके बारे में लिखा है तो कहीं ना कहीं आपका नंबर पूरे मिल जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द मीन्ड बाय फॉरफिट ऑफ शेयर, यानी जो आपके शेयर होते हैं उनको फॉरफिट कर दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, फॉरफिट का मतलब क्या होता है। अगर जो आपने शेयर के बारे में पढ़ा है और कहीं ना कहीं आप जानते हो कि शेयर्स किस तरह से होते हैं, जब कोई भी कोल्ड अप कैपिटल नहीं देता तो कहीं ना कहीं उसके शेयर को जब्त कर लिया जाता है और उसको ही कहीं ना कहीं हम फॉरफिट कहते हैं, यानी उसके शेयर को उससे छीन लिया जाता है और उसका कहीं ना कहीं रजिस्टर में से नाम हटाया जाता है, तो उसको ही कहीं ना कहीं हम फॉरफिट कहते हैं। अगर मैं बात करूँ सेक्शन बी की, सेक्शन बी में हमें कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन करने थे, 10 नंबर के आए थे। अब इसमें थोड़ा अगर जो आप देखोगे तो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लगे, जो कि इसमें डिफाइन प्रोस्पेक्टस, राइट द मेन कंटेंट, डिस्कस द लाइबिलिटी इंक्लूडिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट और अनट्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी इसमें आपको इसमें प्रोस्पेक्टस के बारे में बताना था और कहीं ना कहीं डिस्कस करना था लाइबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग द मिस स्टेटमेंट, यानी मिस स्टेटमेंट क्या होता है और उसके साथ कहीं ना कहीं अनट्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अगर आपने प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ा है तो आपने बिल्कुल ये क्वेश्चन कर दिया होगा कि प्रोस्पेक्टस में क्या चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं ना लिखनी होती है और फिर लिख जाती है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम बाद में हमें फेस करनी पड़ जाती है, यानी एक कंपनी को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। इसमें सातवां क्वेश्चन है, उत्पीड़न और क्रू प्रबंधन के खिलाफ अल्पसंख्यकों को संरक्षण पर एक नोट लिखिए, यानी जो क्रू वो होता है कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट और मेजोरिटी के अगेंस्ट कुछ वायलेंस होते हैं या उनके खिलाफ जो चीज़ें होती है उनके ऊपर एक नोट लिखना था, जिसको कहीं ना कहीं अगर जो आप लिख पाए होगे तो आपके पूरे 10 नंबर आए होंगे। इसमें नोट लिखना सबसे इजी था मेरे हिसाब से। अगर जो इसके अगला क्वेश्चन देखोगे आप तो वो कहीं ना कहीं हार्ड है, अगर जो आप इसके रिलेटेड अगर जो नोट्स लिख के आए हो तो वो कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो जाता है। आठवां क्वेश्चन है इसमें कहीं डिफाइन द डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यानी इंडोर मैनेजमेंट क्या है और इन द रेफरेंस ऑफ रूल लीड डाउन इन द रॉयल बैंक वर्सेस टेक्वांड, तो इसके बारे में आपको बताना था। कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं आपको एक केस का रेफरेंस देना था। इस केस के बारे में तो बहुत ही लोकप्रिय केस है और इसके बारे में अगर जो आपने नहीं पढ़ा तो भाई आपको जानना चाहिए था इस केस के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत लोकप्रिय केस है और कहीं ना कहीं इंडोर मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट केस माना जाता है इसको कहीं ना कहीं। अगर जो मैं बात करूँ सी सेक्शन के, तो सी सेक्शन में भाई हमारा कहीं ना कहीं 20 नंबर का था, जिसमें हमें 3 क्वेश्चन करके आने थे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 9वां है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस विद द रेफरेंस ऑफ द असबरी रेलवे कैरिंग and iron corporate limited versus riches and the other cases, compare current scenario with its the Indian context and other countries, यानी इसमें एक सिनेरियो के हिसाब से इन कंपेयर करना था, जिसमें एक केस भी बताया गया है असबरी रेलवे कैरिंग वर्सेस आर्यन कोल लिमिटेड। इसके बारे में कहीं ना कहीं आपको कंपैरिजन करना था। तो मुझे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हार्ड लगा, तो भाई मैंने ये क्वेश्चन को छुआ नहीं और ना मैंने इसको किया।
इसके बाद कहीं ना कहीं जो अगला क्वेश्चन था वो है 10वां, व्हाट इज द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी DIN क्या होता है। अगर जो आपको पता है डायरेक्टर को एक नंबर स्पेसिफिक इशू किया जाए उसको DIN कहते हैं। व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट, यानी डायरेक्टर की क्या प्रोसीजर होता है अपॉइंटमेंट करने का। एंड रिमूव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, कैसे एक डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है कंपनी से। तो इसमें यू पूछा गया था कहीं ना कहीं, यू बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर जो आप करके आए होगे तो 4 पेज में कहीं ना कहीं बिल्कुल फिट आता और इसमें कहीं ना कहीं आपको 20 नंबर बिल्कुल मिलते हैं। बात करूं 11वें क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है डिफाइन कंपनी, यानी कंपनी डिफाइन करनी थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना था। ऑल्सो डिस्कस ऑफ द एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी, यानी इनकॉर्पोरेशन कंपनी के क्या एडवांटेजेस होते हैं वो भी इसमें बताने थे। 12वें क्वेश्चन का अर्थ करो तो व्हाट इज द वेरियस मोड ऑफ द वाइंड अप ऑफ ए कंपनी, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाइंडिंग अप ए कंपनी, यानी उसके क्या परिणाम होते हैं जब उसको बंद किया जाता है, और उसके वेरियस मोड बताने थे, यानी जैसे कि उसमें 2 वेरियस मोड होते हैं वो आपको बताने थे। इसमें 13वां क्वेश्चन है पूर्ण निर्माण और सम्मेलन क्या है। पूर्ण निर्माण और सम्मेलन के रूपों की जांच कीजिए। रिकंस्ट्रक्शन और एलिग्रेमेशन क्या होता है, और इसके बारे में ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैंने तो भाई इसके बारे में पढ़ा नहीं था और ना ही मैं इसके बारे में जानता था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया नहीं। जो मुझे सबसे इजी क्वेश्चन लगे वो मुझे लगे भाई ये कहीं ना कहीं एक इजी क्वेश्चन आता था 12वां क्वेश्चन, जो बहुत इजी लगा मुझे, क्योंकि हम वाइंड अप के बारे में तो हमने पढ़ा ही होगा कि वाइंड अप को 2 तरीके से बंद किया जा सकता है। एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा, एक खुद की मर्जी से, या हम कोई भी रूल या रेगुलेशन को नहीं मानते तो उस तरीके से बंद किया जा सकता था, और भी कुछ कारण हो सकते थे। और ये कंपनी लॉ जो डिफाइन करना था इसमें, ये भी मुझे भाई बहुत हल्का क्वेश्चन लगा कि इस क्वेश्चन को तो बहुत ही इजी माना जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर्स के बारे में बताना था ये भी मुझे बहुत इजी क्वेश्चन लगा। तो ओवरऑल अगर जो मैं बात करूं पेपर की, तो भाई मुझे पेपर बहुत ही इजी लगा। इसमें कुछ चीज ऐसी थी जो मुझे और भी ज्यादा इजी लगी। 3 ऐसे जजमेंट के बारे में बात की गई थी जो जजमेंट के बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए था, जैसे सेलमेंट एंड सेलमेंट के बारे में। और भी ऐसे जजमेंट थे जिनके जो इसमें हमें देखने के लिए भी मिलते हैं। जैसे आपको नोटिफिकेशन देखो तो आपको देखने मिलेगा असबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कोल लिमिटेड, ये केस कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस दे। जैसे आप 9वां क्वेश्चन देखोगे तो इसमें आपको देखने मिलेगा असबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कोल लिमिटेड। और जितने भी ये केसेस हैं ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये केस भी आया था और साथ में एक और केस है जो हमें देखने को मिल जाता है। जैसे इसमें 8वां क्वेश्चन आप देखोगे, जो 8वां क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि इस इंडोर मैनेजमेंट का जो एक केस होता है रेफरेंस, यानी रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला, उसके बारे में भी आपको बताना था। 2 केस जो थे प्रसिद्ध केस थे जो कि भाई इसमें बिल्कुल आए हैं। अगर जो आपने 3 केस के बारे में जान लिया होगा, सालमेंट वाले और इन दोनों केस के बारे में, तो भाई 100% आपके नंबर बहुत ही ज्यादा अच्छे आए होंगे।